हाँ दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाए के पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि ओडिसो ने मिस्टर किबोरो को मार दिया होता है और उस बात का गम लियन को बहुत ज़्यादा होता है और वो उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि वो ओडिसो पर हमला करने चली जाती है। पर तभी संगोकू उसे रास्ते में ही रोक लेता है और उसे वॉल्केनो से बाहर ले आता है ताकि उसकी जान को ओडिसो, जो कि सिलिशियस इमेज होता है, उससे बचा सके। अब आगे हम देखते हैं मिस्टर गोकू को, जो कि लियन से कहता है, लियन प्लीज़ अब मुझे इससे आगे देखने दो, अब मुझे मत रोको। तुम जानती हो ना, एक सुप्रीम काय और उसके गॉड और डिस्ट्रक्शन की लाइफ फोर्स आपस में जुड़ी होती हैं। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाऊंगा लियन, इसलिए बात को समझो लियन, और ये प्लेनेट को छोड़कर जितना दूर जा सकती हो चली जाओ, और अगर हो सके तो अपने होम प्लेनेट पर चली जाओ लियन। और अब वैसे भी वॉल्केनो से बाहर हमारे सेंसेस नॉर्मल वर्क करने लगे हैं, इसलिए जितना दूर जा सकती हो लियन चली जाओ। पर तभी हम देखते हैं लियन को, जो कि संगोकू का जवाब देती है और कहती है, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ था मिस्टर गोकू। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि इस बास्टर्ड को नहीं छोड़ोगे। मिस्टर किबोरो की मौत का बदला जरूर लोगे मिस्टर गोकू, मुझसे वादा करो। पर तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, हाँ ठीक है लियन, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि किबोरो के साथ जो भी उस ओडिसो ने किया है, मैं उसकी मौत ज़ाया नहीं जाने दूंगा। मैं ओडिसो को जिंदा नहीं छोड़ूंगा लियन, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का प्रॉमिस है तुमसे लियन। लेकिन सबके लिए लियन तुम्हें मुझे ये सब कुछ अकेले करने देना होगा, और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह की दखलंदाजी तुम करो, और इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा लियन कि तुम ये प्लेनेट छोड़कर चली जाओ, और इससे पहले ओडिसो यहाँ पर वापस आ जाए तुम यहाँ से दूर चली जाओ लियन। पर तभी लियन कहती है, ठीक है गोकू, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसे ही करूँगी, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि इस किबोरो की मौत का बदला ज़रूर लेंगे, और अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत हुई तो मैं यहाँ पर फ़ौरन हाजिर हो जाऊँगी। पर तभी हम देखते हैं लियन को, जो कि कहती है, काय काय, और वो वहाँ से गायब हो जाती है। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है ओडिसो, जो कि उस वोल्केनो से बाहर आ जाता है संगोकू के सामने, और संगोकू उसे बड़े गुस्से से देखता है और कहता है, ओडिसो मुझे जवाब दो, क्या तुम जानते थे एक सुप्रीम काय और एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कनेक्शन के बारे में? मुझे जवाब चाहिए इसका, और अगर तुम्हें इस बात का पता था तो तुमने किबोरो के साथ लियन को क्यों नहीं ख़त्म किया? मुझे जवाब दो। पर तभी हम देखते हैं ओडिसो को, जो कि कहता है, फाइनली गोकू, आखिर हम अकेले हैं। पर तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि कहता है, अगर तुम मिस लियन को ख़त्म कर देते ओडिसो तो तुम्हें मुझे फेस करने की ज़रूरत ही पेश ना आती। मुझे जवाब चाहिए ओडिसो, आखिर तुम्हारा मोटिव क्या है ओडिसो? पर तभी हम देखते हैं ओडिसो को, जो कि कहता है, क्या तुम्हें वाकई लगता था कि इस तरह का शेमफुल स्ट्रेटजी मैं यूज़ करूँगा अपने ओपोनेंट पर उसे डाउन करने के लिए? अगर ऐसा ही तुम्हारी सोच है गोकू, तो तुम्हें एक सिलिशियस गार्डन की इमेज की एक रियल पावर, एक रियल प्राइड एज अ गॉड जो उसके दर्जा देती है, उसका नहीं पता सन गोकू। पर तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि ओडिसो से कहता है, लेकिन तुम मेरे से फाइट क्यों करना चाहते हो ओडिसो? इस बात का क्या जवाब है? इसका मैं क्या मतलब समझूं ओडिसो? और मेरा मोटिव उसे ख़त्म करने का था ही ना था गोकू, जैसा कि उसे इतना बच के भागने के लिए छोड़ना, और मुझे जैसे ही हीरो का खून मिला, मेरा मोटिव सिर्फ तुमसे लड़ने का था, और मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ गोकू। पर तभी हम देखते हैं गोकू को, जो कि ओडिसो की बात का जवाब देता है और कहता है, ये एक बुरा आइडिया नहीं था ओडिसो, क्योंकि तुमने जो मिस्टर किबोरो के साथ किया है तुम उसकी कीमत चुकाओगे ओडिसो, और मेरा प्रॉमिस है तुम बहुत दर्दनाक मौत मरोगे। पर तभी हम देखते हैं ओडिसो को, जो कि संगोकू की बातों का जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया सन गोकू, और मेरा मोटिव तुमसे सिर्फ लड़ाई करने का है, ना कि तुमसे बातें करके ये टाइम ज़ाया करने का।
इसलिए मुझसे लड़ो गोकू। पर तभी कहानी जाती है वेजिटा और कूलर की तरफ, जिनकी एक घमासान लड़ाई चल रही होती है और हम देखते हैं वेजिटा और कूलर ने बहुत ज़्यादा पावर अप किया होता है और आसपास उनकी ख़तरनाक डिमोनिक ऑरा फैली होती है। और तभी शॉकिंगली हमें नजर आता है वेजिटा, जो कि कूलर पर एक ज़बरदस्त अटैक करने के लिए रश कर देता है। और हम देखते हैं दोनों की पावर इस कदर ज़्यादा होती है कि फाइटिंग स्टेज पूरा हिलने लग जाता है और पूरी धरती एक इनकी ऑरा से, इनके फाइटिंग प्रेशर से इस कदर हिल रही होती है कि कुछ देर में भी हमें लग सकता है कि पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। और तभी हमें नजर आता है वेजिटा, जिसकी एक आंख पे कूलर ने ज़बरदस्त अटैक किया होता है और वेजिटा अपनी एक आंख से कूलर की तरफ रश कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं शॉकिंगली वेजिटा ने अपना एक अटैक बना लिया होता है और दूसरी तरफ हमें नजर आता है कूलर, जो कि अपना एक स्पेशल अटैक क्रिएट करने लगता है। और वेजिटा के पोस्ट से हमें नजर आता है कि वेजिटा अपना फाइनल फ्लैश अटैक करने की आड़ में होता है। और कुछ ही देर बाद हमें नजर आता है वेजिटा, जिसने अपना ज़बरदस्त फाइनल फ्लैश अटैक तैयार कर लिया होता है। वो कहता है, हे कूलर, हिम्मत है से बच के दिखाओ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कूलर को, वेजिटा मैं तुम्हारी हिम्मत की दुआ देता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे इस फाइनल हमले से नहीं बच सकते। पर तभी हम देखते हैं दोनों अपना ज़बरदस्त अटैक एक दूसरे पे कर देते हैं और हमें नजर आता है वेजिटा ने अपना फाइनल फ्लैश अटैक किया होता है और कूलर ने अपना गैलेक्टिकल डिवास्टेशन अटैक किया होता है। और दोनों के अटैक का प्रेशर इस कदर ज़्यादा होता है कि आसपास पूरी धरती कांपने लग जाती है और दोनों हार नहीं मानना चाहते। और हम देखते हैं दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों अपना पूरा दमखम उस अटैक में झोंक देते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता। पर तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कहता है, हे कूलर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक लेजेंडरी वॉरियर के बारे में सुना था, एक वो वॉरियर जिससे फ्रीजा भी खौफ खाता था, और अब मुझे इस बात का अच्छे से अंदाजा हो गया है। पर तभी हम देखते हैं कूलर को, जो कि कहता है, वेजिटा प्रिंस ऑफ ऑल साइयन, एक नस्ल जिसको मैंने हमेशा हकीर समझा, जिसको मैंने अपनी ताकत के से कमतर समझा, और तुम सब मेरे मुकाबले में एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा और कुछ नहीं हो, सुन ले हो वेजिटा। पर तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कूलर को कहता है, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी से ट्रेनिंग की है ताकि मैं अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जा सकूं, और मैंने अपने ख्वाबों में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम मुझे इतनी टक्कर का मुकाबला दोगे कूलर। पर तभी हम देखते हैं दोनों अपना अटैक कर रहे होते हैं और दोनों में से कोई भी हिम्मत नहीं हारना चाहता। पर तभी हम देखते हैं कूलर को, जो कि वेजिटा की बातों का जवाब देते हुए कहता है, साइयन की ताकत मेरे खानदान के मुकाबले में बिल्कुल ना होने के बराबर है। पर तभी वेजिटा कूलर की बातों का जवाब देते हुए कहता है, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी दहशत और खौफ के किस्से सुने हैं कूलर, लेकिन मुझे कभी उन बातों पे यकीन नहीं था, लेकिन आज मैं देख सकता हूँ कि वो सब सच था, और वो सब कुछ जो कि तुम डिजर्व करते हो कूलर। पर तभी कूलर वेजिटा की बातों का जवाब देते हुए कहता है, होता कि मैं अपनी लेवल से 1000 गुना ज़्यादा सरपास हो चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि एक साइयन मुझे इस कदर टक्कर का मुकाबला दे रहा है, और मेरी इस फॉर्म में, जिसको तो मैं अपने आप को एक लेजेंडरी वॉरियर समझता था। वाकई मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम मेरे लिए काफ़ी टफ चैलेंज रहे हो वेजिटा। पर तभी कूलर कहता है, मैं ये मानना तो नहीं चाहता, लेकिन आज मैं ये खुल के इस बात का इकरार कर सकता हूँ वेजिटा कि तुम वाकई एक प्राइड ऑफ साइयन हो, और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ वेजिटा। पर तभी हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि कूलर को कहता है, हत्ता कि कूलर, मैं तुम्हारी पूरी फैमिली से नफरत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये तस्लीम करता हूँ तुम तो वाकई अनबिलीवेबल हो, तुम्हारी पावर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और आज मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कूलर। पर तभी कूलर कहता है,
जब जब फ्रीजा ने मुझे सयन की पावर के बारे में बताया तो मुझे कभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे हमेशा ऐसे ही लगा कि वो मुझे इंगेज करना चाहता है इन फजूल सयन के मामले में, लेकिन आज मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ कि एक सयन वाकई एक अनबिलीवेबल पावर के मालिक हैं और उससे भी बढ़कर हैं, और मैं इस बात को आज तस्लीम करता हूँ जो फ्रीजा ने मुझे उस टाइम बताया था। पर तभी हमें नजर आता है दोनों के हमले एक दूसरे पे टकरा जाते हैं और हमें नजर आता है दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता। पर तभी हम देखते हैं वेजिटा और कूलर अपना पूरा दमखम लगा देते हैं और वेजिटा कहता है तो ठीक है कूलर, अब इस लड़ाई को अभी और इसी टाइम खत्म करने का वक्त आ गया कूलर। और हम देखते हैं कूलर को जो कि कहता है हाँ वेजिटा ठीक है, खत्म करते हैं इस लड़ाई को। और हम देखते हैं दोनों ने एक जबरदस्त पावर झोंक दी होती है अपने हमले में, और कुछ देर बाद हमें नजर आता है एक ब्लास्ट जिससे पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यहीं पर आज का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जैसे ही आएगा मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। सो कीप वॉचिंग DBS लाइट राइट।